नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव में हूं आपके साथ खुशी। आइए देखते हैं देश की दशा और दिशा। इंडोनेशिया में शादी से पहले सेक्स बैन होगा। नए कानूनों का ड्राफ्ट तैयार। लाइफ पार्टनर के अलावा किसी और से संबंध भी। इंडोनेशिया ने शादी से पहले सेक्स और शादी के बाद पार्टनर के अलावा किसी और से संबंध बनाना बैन होगा। नए कानूनों के अनुसार पति और पत्नी को ही शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार होगा। नए नियमों के उल्लंघन करने पर 1 साल की जेल और जुर्माना लग सकता है। सरकार ने इस नए कानून के प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जल्द से जल्द इन सदन में पेश किया जा सकता है और कानून के तहत कोर्ट में ट्रायल चलने से पहले शिकायत वापस ली जा सकती है। लेकिन इस बार ट्रायल शुरू होगा तो कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों को 1 साल की जेल भी हो सकती है और उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पहले विरोध के चलते नहीं लागू हो सकता था एक कानून। इंडोनेशिया में करीब 3 साल पहले भी सरकार ने यह कानून को लागू करने की तैयारी की थी, लेकिन हजारों लोग इसके विरोध में सड़कों पर आ चुके थे। इन्हीं कानूनों की फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन बताया और इस दौरान स्थिति को गंभीरता से देखते हुए सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। इस मामले में मिलती जुलती अन्य खबर यहाँ पढ़ सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं आप। बिना सेक्स के किए शादी के 8 साल बीत गए, लेकिन नेता पति ने पूछा और कितने दिन इंतजार पेश किया जा सकता है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया की सरकार जल्द ही इस कानून का अमल लाने में तैयार कर रही है। इंडोनेशियाई आम सदन के सदस्य बैडमैन वरयुक्ता ने बताया कि नया कानून अगले हफ्ते से पारित किया जाएगा। क्या है नए कानून में? नया कानून बनाने के बाद इंडोनेशिया में बिना शादी के सेक्स करना अपराध माना जाता है। वहीं अगर शादीशुदा कपल अपने पार्ट के बजाय किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो यह भी अपराध के दायरे में होगा। पहली स्थिति अविवाहितों पर कार्रवाई की जाएगी और जब माता पिता बच्चों के खिलाफ शिकायत कराएंगे, वही शादीशुदा कपल के मामले में कार्रवाई तब होगी जब कोई महिला या पुरुष अपने पार्टनर के खिलाफ केस दर्ज कराएगा। उड़िया फिल्म के एक्टर वर्षा प्रियदर्शनी और उनके पति बीजेपी सांसद अनुभव मोहित का तलाक को लेकर खूब चर्चाएं भी हुई थी। दरअसल अनुभव ने कहा था कि शादी के कई साल हो गए लेकिन दोनों के बीच सेक्स नहीं हुआ। पत्नी ने किसी भी तरह के उन्हें छूने तक नहीं दिया और मना करते रही। अनुभव के ये सब सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। बरेली में लव, सेक्स और फिर दहेज की कहानी फिर से एक नई दोहराई गई। 21 साल की युवती बोली, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दरबेली में 21 साल की युवती कई शादी का झांसा देकर रेप करने का मामला सामने आया। पीड़िता का कहना है कि पड़ोसी में रहने वाले युवक ने पहले दोस्ती कर प्यार के झांसे में फंसाया और फिर अबरूप से खेलने के लिए युवक शादी का बात करने लगा और लगातार दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद युवक ने शादी में 10 लाख रुपए भी मांग लिए। उसने कहा कि बिना दहेज के मैं और मेरा परिवार शादी नहीं कर सकता। पूरे मामले में एनएसपी ऑफिसर पर भी पुलिस ने पीड़िता की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। पड़ोस में युवक से हुई दोस्ती। बरेली में फरीदाबाद के थाने क्षेत्र में करसवाना में रहने वाली 21 साल की युवती ने एनएसपी ऑफिसर पर शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि मेरे पड़ोस में रहने वाले युवक ने 1.5 साल पहले दोस्ती हुई थी और इसके बाद उस समय इशारे कर बात करता था। इसके बाद युवक में दोस्ती में कहा कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, लेकिन युवक ने शादी का भी प्रस्ताव रखा। इसके बाद भी युवक ने पहले अपने प्रेम में जाल में फंसाया और 1.5 साल तक स्मृति लूटी। उसकी पूरी इज्जत लूटने के बाद भी युवक तक कहता था कि बहन की शादी करूंगा पहले, उसके बाद खुद की। पीड़िता ने बताया कि शादी का बात करने पर आरोपी ने अपनी छोटी बहन से निकाह होने जाने के बाद भी शादी करने की बात कही थी, लेकिन 5 महीने पहले प्रेमी युवक ने छोटी बहन का निकाह हो चुका था। पीड़िता ने शादी के लिए कहा तो आरोपी ने कहा कि मुझे दहेज में 5 लाख रुपए चाहिए, बाइक और 5 तोला सोना चाहिए। करीब 10 लाख रुपए की डिमांड की थी। वीडियो वायरल भी करने की धमकी दे दी थी। युवक ने बिना दहेज के शादी करने से मना कर दिया था। साथ ही पीड़िता के अश्लील वीडियो भी वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी थी। आरोप यह भी है कि धमकी दी और भी शादी भी नहीं होने दूंगा, ऐसा कहा। पीड़िता ने कहा कि जिस पता चला कि अगर कोई दूसरा युवक मुझसे शादी करेगा तो पीड़िता ने पुलिस से इंसाफ की मांग की है। पूरे मामले में एनएसपी अखिलेश चौरसिया जांच के निर्देश दे रहे हैं। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।